राधा रानी की जय हो मेरे वृंदावन धाम की, मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो यमुना रस रानी की। हमारे नारायण भगवान हैं कृष्ण रूप में और माँ लक्ष्मी जी हैं रुक्मणी रूप में। हम यह सोचते हैं कि राधा जी कौन है। राधा जी 11.5 साल की उम्र में, या ये बोल सकते हैं हम 11.5 साल तक भगवान कृष्ण जी के साथ रही थी। वृंदावन में उन्होंने अनेकों लीलाएं की थी। उसके बाद जो राधा कृष्ण का वियोग हुआ तो प्रिया प्रीतम 100 साल तक मिले ही नहीं। जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे तब सब गोपियों सखाओं और वृंदावन वासियों को बोल कर गए थे कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 100 वर्ष तक राधा जी और कृष्ण जी की एक दूसरे से मुलाकात हुई नहीं। जाने के बाद कृष्ण जी वृंदावन वापस लौट के आए नहीं। राधा जी और कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में ही एक दूसरे से मिले। कुरुक्षेत्र में राधा जी और कृष्ण जी 100 साल बाद मिले। ये राधा जी कौन हैं? राधा जी कृष्ण जी दो नहीं हैं, एक ही हैं। रूप अलग अलग दिखते हैं सबको, पर आत्मा एक ही है। जैसे मिश्री और मिठास दो नहीं हैं, उसी तरह राधा कृष्ण भी एक ही हैं। राधा जी और कृष्ण जी की पिछले जन्म की कुछ बातें याद करते हैं। हम चलते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था, जब राम जी ने सीता जी माता को एक धोबी की बातों में आकर त्याग दिया था, 11.5 वर्ष तक सीता माता जंगल में रही। राम जी सीता जी बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को, पर किसी तीसरे के कहने से राम जी ने वियोग सहा। क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, तो राम जी ने राजा की मर्यादा अपनी प्रजा राज्य की जनता के लिए निभाई थी। तब राम जी ने सीता माता को राज्य से महल से निकाल दिया था और सीता माता वन में 11.5 साल तक रही थी और लव कुश भी वन में हुए थे। फिर सीता माता धरती में समा गई थी। उन्हीं दौरान हमने राम भक्तों से सुना है कि भगवान राम जी ने राजसु यज्ञ किया था, पर वो यज्ञ ऐसा था कि उस यज्ञ में हम गृहस्थ हैं तो पत्नी का होना अनिवार्य है। पूजा पाठ करने का अधिकार गृहस्थों को होता है पत्नी के साथ। उस यज्ञ में आचार्य थे श्री वशिष्ठ जी। यज्ञ कर रहे थे तो सीता जी नहीं थी। सीता जी तो जंगल में थी। माता सीता के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था। तब गुरु वशिष्ठ जी से पूछा गया कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए। तब गुरुजी ने कहा कि स्वर्ण की सीता बनाई जाए। तो उस यज्ञ में सोने की सीता जी बनाई गई, राम जी के बाजू में बिठाई गई। गुरु वशिष्ठ जी ने उस सोने की सीता की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो सीता जी जंगल में थी, उनका अंश उसमें आ गया। सीता जी साधारण नहीं थी, जगत जननी थी, सब कुछ करने की सामर्थ्य थी। रावण को एक नज़र देखती तो रावण मर जाता, पर सीता जी को तो राम जी के साथ लीला करनी थी। सीता जी को बिठाया गया राम जी के साथ। फिर यज्ञ हुआ, फिर घोड़ा छोड़ा गया था और सबको ज्ञात है फिर उस घोड़े को लव कुश ने पकड़ा था। फिर यज्ञ पूरा हुआ तो उसके बाद कहा कि सीता जी का क्या किया जाए। राम जी सोने की सीता जी को देखते ही रहते थे। राम जी को लगा कि हम इस सोने की सीता को विसर्जित कर देते हैं। राम जी जब सरयू नदी पर सीता जी को विसर्जित करने लगे तो सोने की उस सीता ने कहा कि मुझे तो प्रभु आपने दूर कर ही दिया, कम से कम मूर्ति के रूप में आपके चरणों में रहूं, तो आप मुझे अपने से दूर मत करो। तब राम जी ने कहा था कि सीता, जितने दिन तुम मुझसे दूर रही उतने दिन तुम पास भी रहोगी, पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। फिर वही राम कृष्ण बने और सीता जी राधा, जिन्होंने 11.5 वर्ष का वियोग सहा था। तो इस जन्म में 11.5 वर्ष तक माता सीता के साथ राम जी रहे। वो सीता राधा के रूप में थी और राम जी श्री कृष्ण के रूप में थे। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तो राधा जी कौन है? अब हम सबको पता ही चल गया होगा कि राधा जी वो सीता हैं जो मूर्ति के रूप में थी। जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी उस सीता के रूप में ही इस जन्म में वही शक्ति राधा के रूप में है और कृष्ण जी के साथ वो विराजित रहती हैं। श्री राधे श्री राधे।